हाय गाइज, कैसे आप लोग। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो बेस्ट व्यू पे स्टॉक मार्केट में आपका फिर से स्वागत है। और फिर से एक निवेदन है कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। तो इस वीडियो में जिस कंपनी की एनालिसिस करने जा रहे हैं वो कंपनी इंटरनेट पर आधारित है। मतलब इंटरनेट पर आधारित ये काम करती है और ये कंपनी बीएसई और एनएसई में लिस्टेड है। इसका जो मार्केट कैप है अभी 6682 करोड़ का है। मार्केट कैप 6682 करोड़ का है। जो करंट प्राइस अभी चल रहा है 800 रुपया का है। मतलब कम एक शेयर का करंट प्राइस 800 रुपया चल रहा है। वहीं 52वीं का इसका जो हाई है वो 1138 रुपया है और जो लो है 550 रुपया है। जबकि स्टॉक का पीई रेशियो 59.2 देखने को मिल रहा है। वहीं अगर कंपनी की बुक वैल्यू की बात करें तो इसका जो बुक वैल्यू है वो 411 रुपया है। तो 411 रुपया की बुक वैल्यू वाली कंपनी 800 रुपया में मिल रही है। मतलब अपनी बुक वैल्यू से अभी मात्र 2 गुना ज़्यादा रेट पर मिल रहा है। उसके बाद कंपनी का जो आरओसी है 12.4% है, जबकि आरओई 10.7% है। वहीं इसका जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपया का है। ये कंपनी का चार्ट है जो 1100 के आंकड़ा को टच करके नीचे आया है। ठीक है। उसके बाद प्रोज में देखिए कंपनी अपने कर्ज को कम कर दी है और यह जो कंपनी है ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री हो चुकी है। कंपनी अपने कर्ज को कम कर दी है और क्या हो चुकी है, ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री। इससे भी बड़ी बात कि प्रोमोटर अपनी होल्डिंग पिछले क्वार्टर में मतलब लास्ट क्वार्टर में 16.36% बढ़ा दिए हैं। तो जिस कंपनी के प्रोमोटर अपनी होल्डिंग अचानक 16% से ज़्यादा बढ़ा दें तो समझ लीजिए कंपनी में बहुत बड़ा होने वाला है। ठीक है। जब कंपनी के प्रमोटर का इतना विश्वास है कि 16% अपनी होल्डिंग बढ़ा दिए अपनी कंपनी में, तो हम लोगों को तो और भी विश्वास करनी चाहिए, क्योंकि कंपनी को चलाने वाले प्रोमोटर ही होते हैं। और जब प्रोमोटर ही अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं तो मुझे लगता है कि हम लोगों को भी अपनी होल्डिंग बढ़ानी चाहिए। इसके अलावा कंपनी रिपीटेड प्रॉफिट दी है। कंपनी क्या दी है, रिपीटेड प्रॉफिट। आगे का डाटा देखते हैं। यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट इसका दिखाया जा रहा है और इसमें सबसे पहले देखेंगे सेल्स। तो सेल्स देखेंगे, इसका जो सेल्स है मार्च 2020, यहाँ पर देखिए मार्च 2020 से इसका मार्च 2020 के बाद से इसका सेल्स देखेंगे, क्योंकि कोरोना का प्रभाव मार्च 2020 के जो क्या है मतलब क्वार्टरली रिजल्ट है उसमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देख लीजिए जून 2020 में इसका सेल्स कितना था, 162 करोड़। सितंबर 2020 में इसका सेल्स कितना हो गया, 168 करोड़। वहीं दिसंबर 2020 में 170 करोड़। और जो अभी हाल ही में जो क्वार्टर घोषित हुआ है उसमें इसका जो सेल्स हुआ है 156 करोड़ देखने को मिल रहा है। जबकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर क्या आ चुका है, पॉजिटिव आ चुका है। मतलब 16 देखने को मिल रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। सीधा समझिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट 16 करोड़। अब नेट प्रॉफिट देखेंगे तो नेट प्रॉफिट ये रहा कंपनी का नेट प्रॉफिट और इसका ईपीएस। तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। देख लीजिए इतना दूर में मात्र एक क्वार्टर में
जो अभी अभी क्वार्टर घोषित हुआ है उसके पिछले क्वार्टर में इसका जो नेट प्रॉफिट था वो माइनस में गया था, और कितना, मात्र 4 करोड़ माइनस में। अब इसके बाद इसका ईपीएस देखते हैं, ये रहा इसका ईपीएस। इसमें भी मात्र एक बार जब नेट प्रॉफिट माइनस में गया था उसी क्वार्टर में इसका जो ईपीएस है वो भी माइनस में चला गया था। माइनस में कितना गया था, लगभग आधा के आसपास, सीधा समझिए कि 1/2 के आसपास। ठीक है, अब प्रॉफिट एंड लॉस देख लेते हैं। तो इसका जो प्रॉफिट है यहाँ पर देख लीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस में इसका सेल्स कैसा है, इसका सेल्स तो ये रहा इसका सेल्स। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस में इसका सेल्स देखिए बढ़ता ही जा रहा है, सीधा समझिए, कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, मतलब थोड़ा सा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, लेकिन अच्छा खासा इसका सेल्स बना हुआ है। वहीं जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात है तो ये इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी इसमें कमी और मतलब उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। लेकिन कंपनी क्या है, इंटरनेट वाली कंपनी है, इंटरनेट पर आधारित इसका बिजनेस है, और आने वाला जो बिजनेस मतलब टाइम है, इंटरनेट पर आधारित जितनी भी कंपनियां हैं वो फलेंगी फूलेंगी। अब इसमें देखते हैं इसका नेट प्रॉफिट। तो ये रहा इसका नेट प्रॉफिट, ये इसका नेट प्रॉफिट जो आपके सामने है। ठीक है, और ये रहा इसका ईपीएस, मतलब अर्निंग पर शेयर, एक शेयर पर कितना अर्निंग हुआ उसको कहते हैं अर्निंग पर शेयर। डिविडेंड कंपनी नहीं देती है, ये आपके सामने देख रहा है। ठीक है, उसके बाद कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ। तो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 10 वर्षों में 14%, 5 वर्षों में 0%, 3 वर्षों में माइनस में है, और टीटीएम है वो भी माइनस में देखने को मिल रहा है। जबकि कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ इसमें 10 वर्षों में 17%, 5 वर्षों में 5%, 3 वर्षों में 6%, और टीटीएम माइनस में देखने को मिल रहा है। वहीं स्टॉक प्राइस CAGR 10 वर्षों में कुछ नहीं, 5 वर्षों में 16%, 3 वर्षों में 17%, और 1 वर्ष में 23% देखने को मिल रहा है। तो 1 वर्ष में 23% रिटर्न कम नहीं होता है। बैंक में लोग फिक्स करते हैं मात्र 2% के लिए, 1 वर्ष में फिक्स करते हैं किसके लिए, मात्र 2 से 2.5% के लिए। ठीक है, और यहाँ पर तो 30% मिल गया। रिटर्न ऑन इक्विटी, तो रिटर्न ऑन इक्विटी ये रहा रिटर्न ऑन इक्विटी, 10 वर्षों में कुछ नहीं, 5 वर्ष में 13%, 3 वर्ष में 14%, और लास्ट ईयर 11% है। बैलेंस शीट देख लेते हैं। तो कंपनी के पास जो रिजर्व है मतलब फ्री कैश, वो यहाँ पर देख लीजिए, कंपनी के पास फ्री कैश 3351 करोड़ है, और बोरोविंग मात्र 56 करोड़, यानी ऊंट के मुंह में जीरा के समान इसका बोरोविंग है, मतलब कर्ज है। टोटल लाइबिलिटी 3993 करोड़ का है, और जो टोटल एसेट है वो भी 3993 करोड़ का है। इसके अलावा कंपनी इन्वेस्टमेंट की है कितना, 3741 करोड़ का इन्वेस्टमेंट भी है, मतलब दूसरे जगह कंपनी निवेश की है। तो बहुत ही बेहतरीन कैश फ्लो देख लेते हैं। तो मार्च 2021 के डाटा के अनुसार इसका जो नेट कैश फ्लो है वो 22 करोड़ देखने को मिल रहा है। ठीक है, मतलब जो नेट कैश फ्लो है वो पॉजिटिव में है। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाया जा रहा है, और इसमें इस पैटर्न में सितंबर 2021 का जो क्वार्टर है वहाँ तक का रिजल्ट दिखाया जा रहा है। और इसमें देख लीजिए जून 2021 में
प्रोमोटर के पास कितनी होल्डिंग थी? 35.32%। वहीं सितंबर 2021 में होल्डिंग बढ़ के कितनी हो गई? 51.68%। जबकि FII वाले होते हैं अपनी होल्डिंग पिछले क्वार्टर की तुलना में घटा दिए हैं। DII वाले भी अपनी होल्डिंग पिछले क्वार्टर की तुलना में घटा दिए हैं और प्रोमोटर वो होल्डिंग खरीद के बैठ चुके हैं। उसके बाद पब्लिक के पास होल्डिंग कितनी है? 22.46% की। तो होल्डिंग के मामले में प्रोमोटर बहुत ही अच्छे हैं, ठीक है, अच्छी खासी होल्डिंग बना के रखे हुए हैं। अब कंपनी का नाम आपके सामने है, जस्ट डायल लिमिटेड। यह कंपनी करती क्या है? तो यह जो कंपनी है इंटरनेट पर आधारित इसका बिजनेस है जो बहुत ही बेहतरीन है और आने वाले समय में इंटरनेट पर आधारित बिजनेस ही ज़्यादा ग्रो करेगा। तो यह शेयर कैसा लगा, यह स्टॉक कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। साथ ही साथ चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही हेल्पफुल शेयर आपके मतलब स्क्रीन पर दिखाई देते रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलेंगे अगले वीडियो में।